तो आज दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ एक और इवनिंग राइड पे, और ये राइड होने वाली है मिडवे समवेयर खिरसू। खिरसू जो है एक श्रीनगर से नियरेस्ट अपहिल लोकेशन है, और सामने आप मील का पत्थर देख रहे होंगे। इसमें 30 किलोमीटर लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने सितंबर या अक्टूबर में खिरसू की राइड की थी, बट गोप्रो ना होने की वजह से उस राइड को फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया। तो पिछली कुछ वीडियोस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, अपहिल राइड कैसे करते हो या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ गलतियां जो मैंने सीखा वो सब आपके साथ शेयर करूंगा, और बताऊंगा कि क्या अपहिल राइड करना इतना कठिन है। 4 किलोमीटर मैंने अभी तक क्रॉस कर लिए हैं और मुझे 25 मिनट लग गए हैं इन 4 किलोमीटर को क्रॉस करने में। तो दोस्तों इस समय हो रही है 5:13 और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नेशनल चैम्पियन या कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा वो ट्रूली मेरी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, और जितनी भी चीज़ें मैंने अदर्स साइकिलिस्ट से सीखी हैं ऑनलाइन वही मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और वही आपके साथ शेयर करूँगा। पहले किसी काम को करने से पहले उसे सीखना पड़ता है, तो उसी तरीके से दोस्तों मैंने साइकिल लेने से पहले साइकिल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले नीड होती है आपको माउंटेन में बाईसाइकिल चलाने के लिए, वो है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। सिंपली या तो आप राइड करना स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में आप 4 किलोमीटर करेंगे, फिर 6 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे वो टाइम के साथ बढ़ेगी। दोस्तों अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रनिंग का जो मेरा आइडिया था साइकिलिंग से 1 साल पहले का था, लेकिन किसी कारण से मैं दौड़ नहीं पा रहा था। 4 राउंड से आगे मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। इसका काफ़ी सारा प्लांटेशन यहाँ पे, सामने सीधी चढ़ाई, खड़े होके पैडल मारने पड़ेंगे। अरे बाप रे, काफ़ी गलत किया। तरफ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, जो कि साइकिलिंग में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। आवाज़ सुन रहे हैं आप? ये है हवा की आवाज़, पेड़ों से टकराती हुई हवा। एक और मोड़, लेकिन मोड़ से पहले थोड़ा सा ढलान, सो इसमें मैं तेज़ी से करूँगा चढ़ाई। दोस्तों मैंने रनिंग स्टार्ट की तो फिर से दोबारा मैं फील्ड के 4 राउंड पे अटक गया। एक राउंड उसका 300 मीटर्स कैलकुलेट कर रहा था। तो उस लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए एक ऐप है, उसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नाइक रनिंग ऐप। इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिएगा और इसमें जाके चैलेंजेस में जाइएगा और 5 किलोमीटर अ वीक चैलेंज में पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। तो इसी चैलेंज ने मेरे किलोमीटर को अनलॉक किया, जिसमें मेरी बहुत हालत ख़राब हुई, लेकिन उस वर्कआउट के बाद पता नहीं क्या हुआ, साइकोलॉजिकल हुआ होगा या जो भी हुआ, मेरी रनिंग कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ गई। उस ऐप की वजह से मैं डेली 5 किलोमीटर रनिंग करने लगा, जिससे मेरे स्टैमिना में काफ़ी बदलाव आया। सबसे पहली गलती जो मैंने अपनी गंगा दर्शन तक की साइकिलिंग में की थी वो थी कि बिना पानी के साइकिल ले जाना। थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी यहाँ पे, बिकॉज फायर ऑन द साइड। तो बाप रे, जब मैं बिना पानी के गंगा दर्शन गया सुबह सुबह, पहुंच तो गया मैं, फिर नीचे आते समय मुझे हल्के से चक्कर आने लग गए थे। फिर उसके बाद मैंने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा, एक तो पानी और दूसरा
साइकिलिंग करने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। साइकिलिंग करने से पहले कभी भी आप भारी भरकम खाना ना खाएं। इस चीज़ को मैंने बहुत बार वीडियोस में सुना था, बट पहली बार लाइव एक्सपीरियंस हुआ जब मेरा भाई, मेरा गाज़ियाबाद का भाई साइकिल चलाने आया। उसने लगभग 1 घंटे पहले दाल चावल खाए थे। फिर हम साइकिलिंग पे गए और लगभग 1.5 किलोमीटर बाद उसको काफ़ी तेज़ चक्कर आने लगे और उसने सारा खाना उलट दिया। तो उस दिन तो मुझे लगा कि शायद जो मेरा भाई है वो वहाँ की कंपनीज़ में काम करता है, तो उसकी बॉडी एकदम से इतने वर्कआउट को झेल नहीं पाई। लेकिन ये इंसिडेंट फिर हुआ कुछ दिन पहले। मेरा एक श्रीकोट का दोस्त था, उसने आई थिंक हाफ आवर पहले चाउमीन खाई थी। और श्रीकोट की साइड उतनी चढ़ाई भी नहीं है, मतलब जहाँ हम जाते हैं वहाँ हल्की फुल्की चढ़ाई है और डाउनहिल अपहिल बराबर है, लेकिन टू एग्रेसिव अपहिल नहीं है। सो हमेशा याद रखें कि आप साइकिलिंग से पहले हैवी खाना ना खाएं। लॉन्ग साइकिलिंग में खाने का एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम साइकिलिंग मैंने की है लगभग 65 to 67 किलोमीटर की, जो कि अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। और उस पर मैंने एक व्लॉग किया है, राइड टू देवप्रयाग, वो आप ऊपर से देख सकते हैं। उस दिन मैंने दिन में 1:30 बजे दाल चावल खाया था और 3:30 पे मैं निकल लिया था। तो उस दिन भी मुझे डाउट था, ओ माय गॉड, आगे देख रहे हैं आप किस तरीके से, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक धूल भरा तूफान। रुकना पड़ेगा गाइस, रुकना पड़ेगा। चलो, हु केयर्स। धूल भरा तूफान। सो गाइस, लॉन्ग राइड्स के दौरान बहुत से एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप हर 15 से 20 मिनट के इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाएं। वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, एनर्जी बार्स हो सकते हैं, या फिर हाफ आवर पे एक केला खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपके अपहिल राइडिंग में डिफरेंस क्रिएट करेगी वो है सैडल पोजीशन। सैडल पोजीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सैडल टू लो है तो आपके थाइज़ सबसे जल्दी थकेंगे अपहिल के दौरान, और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो आपके हिप्स में होगा बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि चढ़ाई के टाइम पे जो गियर रेशियो होगा वो 2 साइड से 2 या 1 होगा, या फिर इधर से आप 5 या 4, 3 डिपेंड करता है कि चढ़ाई कितनी हाई है, जिसकी वजह से केडेंस यानी नंबर ऑफ पैडल पर मिनट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और उससे टोटल वर्कआउट आपके पैरों का होगा, हिप्स का होगा, जिसकी वजह से इसमें दर्द होता है। आपकी सैडल हाइट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैक्स केसेस में लोग कहते हैं कि अपनी कमर के बराबर सैडल होना चाहिए, बट कई जगह एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो आपका पैडल है, पैर सैडल से पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आपका सस्पेंशन हमेशा लॉक्ड पोजीशन में हो, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो ये आपकी थोड़ा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। सो गाइस, ये है श्रीकोट और उस तरफ है श्रीनगर गढ़वाल, और अब मैं यू टर्न मार रहा हूँ नीचे की तरफ। तो गाइस, डाउनहिल स्टार्ट हो गया है और अब काफ़ी सारी हवा चलेगी। पहाड़ों की सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं डाउनहिल को, क्योंकि टोटल डाउनहिल यानी मुझे कोई वर्कआउट नहीं करना है, बस कॉर्नरिंग और ट्रैफिक का ध्यान देना है इस पहाड़ पे। स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर। सूरज बादलों के पीछे ढलता हुआ। तो गाइस, मैं बात कर रहा था सैडल हाइट की, तो जो मुझे सबसे सुटेबल सैडल हाइट लगी वो थी आप सीट सैडल पे बैठिए और पैडल मारिए। जो आपका पैर होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो पावर है पूरी ट्रांसमिट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो नी हैं उनको रिलैक्स फील होता है।
ये मैंने फील किया। इस पहाड़ में काफ़ी नैरो मोड़ हैं जो कि जिसमें काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। डाउनहिल आते हुए सबसे पहली चीज़ का ध्यान आप ये रखना कि आपका जो ये सस्पेंशन है वो ऑन होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत से बम्प में आपको तगड़े झटके फील हो सकते हैं। और स्पेशली हिली एरियाज़ में कॉर्नरिंग पे हम लोगों को काम करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं खिरसू से आ रहा था तो जैसे इस तरीके के मोड़ में एक्स्ट्रा बाहर निकल जाने से ओहो, ये देखिए किस तरीके से ये जो है एक तरीके के डेड लीव्स हैं ये रोड पे आ गई हैं और इनमें काफ़ी फिसलन होती है, जिनकी वजह से स्किड्स आम बात हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग आग जलाते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं बात कर रहा था कि कॉर्नरिंग की। कॉर्नरिंग इतनी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने गलती कर दी यहाँ पे तो आप दूसरी गाड़ी से टकरा सकते हैं। ट्रिंग ट्रिंग। जनरली पहाड़ में मैं गियर रेशियो यूज़ करता हूँ 2 या 1 ऑन द लेफ़्ट साइड, और राइट साइड की तरफ ये होते हैं 5, 3, 2, 1। डिपेंड करता है कितना अपहिल है। बहुत ज़्यादा स्टीप है तो 1 या 1-2 पे जा सकता हूँ, लेकिन अगर मॉडरेट स्टीप है जिस तरीके की ये क्लाइंब है उसमें 2-4 या 2-5 ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों। अगर आप गियर्स को ज़्यादा ढीला कर देंगे तो आपका केडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। थोड़ा सा स्पीड कम करूँगा। ओह माय गॉड, काफ़ी ढलान थी। सो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, स्टैमिना। तो स्टैमिना बनेगा दोस्तों रेगुलर साइकिलिंग से और प्रैक्टिस से, क्योंकि साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है थाइज़ की, और चढ़ाई पे तो एग्जैक्ट ये होती है। और इसका प्रूफ दोस्तों मुझे मिला 1.5-2 महीने बाद, जब मैंने अपने पैरों पे देखा तो जो थाइज़ की मसल्स थी वो बिल्ड हो गई थी। अगर आप 15 किलोमीटर 3 to 4 मंथ्स तक साइकिलिंग करते हैं डेली तो आप आराम से लंबा जा सकते हैं। कुछ लोग तो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि जनरली वो 2-3 हफ्तों में भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं, खासकर बच्चे। और जितने आप लोग यंग हैं, यंग लोगों के स्टैमिना काफ़ी जल्दी बिल्ड हो जाता है रैदर देन ओल्डर पीपल। रही बात मेरी दोस्तों, तो अभी तो मैं इतने लंबे टूर पे गया नहीं हूँ, सिर्फ 30-60 पे ही अटका हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो आपको इसी चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। अदरवाइज़ इंडिया में भी तगड़े साइकिलिस्ट हैं, माउंटेन राइडर्स हैं जो कि रियल माउंटेन राइडर्स होते हैं। यानी ये तो एक रोड है, कोलतार की रोड है तो ये बिल्ड है, लेकिन जो रियल माउंटेन क्या बोलते हैं, हिल राइडर्स कहते हैं या माउंटेन बाइकर्स बोलते हैं, वो मिट्टी में या स्टीप डाउनहिल में प्रैक्टिस करते हैं और रेस करते हैं। यहाँ से कई राइडर्स तो इतने एक्सपर्ट हैं वो नेपाल जाते हैं और नेपाल जाके उनसे कम्पीट करते हैं, वर्ल्ड वाइड लोगों से कम्पीट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, अपहिल के दौरान प्यास लगती है और आप 5 to 10 किलोमीटर पे एक ब्रेक ले सकते हैं, इससे आपको भी आराम मिलेगा और मसल्स भी रिलैक्स होगी। लेकिन बहुत बार मैंने ऐसा फील किया है कि अगर हम लोग लॉन्ग राइड्स के दौरान अपहिल पे रिलैक्स कर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो कूल डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोबारा राइड करना बहुत टफ पड़ जाता है। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ज़्यादा ब्रेक्स लेना, या अगर आप ब्रेक्स लेते भी हैं तो मिनिमम 2 मिनट्स से ज़्यादा मत लीजिए। और हर 30 किलोमीटर्स पे 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक रिकमेंडेड है, ऐसा मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है। ब्रेकिंग का ख्याल यहाँ पे रखना पड़ता है। मेरे पास तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, अगर आपके पास मैकेनिकल ब्रेक्स हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा। एक और चीज़ एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं, जब भी आप डाउनहिल जा रहे हैं या फिर अगर आप गड्ढों में या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए अपने घुटने मुड़े हुए होने चाहिए और सैडल की हाइट थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए और आपके हाथ भी बेंट होने चाहिए। इससे क्या है कि शॉक एब्जॉर्ब होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। गाइज़, अगर आप प्रॉपर कॉर्नरिंग की टेक्निक सीखना चाहते हैं तो ग्लोबल माउंटेन बाइक नेटवर्क पे सर्च कीजिएगा हाउ टू बाईसाइकिल डाउनहिल। वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। और
हमेशा ध्यान रखें कि डॉगी या कोई भी जानवर आ जाए तो उस केस में हमेशा साइकिल को स्लो कर देना चाहिए और ट्रैफिक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज काफ़ी छोटी गली है यहाँ पे, ये सावधान रहना होगा। बहुत ही स्टीप डाउनहिल है दोस्तों। आजकल ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है श्रीनगर की रोड पे, क्योंकि 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग श्रीनगर से होते हुए जाते हैं। इतना डाउनहिल एंजॉय करने के बाद अब पैडल मारने में हालत ख़राब हो रही है। तो इससे एक और चीज़ बनती है, वो है कि कभी भी अपनी मसल्स को रिलैक्स ना करें। गाइस आप देख रहे हैं ये धूल ये सब। तो अभी कुछ मिनट पहले मैं इसी तरह की उसमें डाउनहिल स्टार्ट हो रहा था पुल के साइड, वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से गिर चुका हूँ और सैडली फिर दोबारा ये कैमरा बंद था और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ पे कि ऐसे अमेजिंग मोमेंट्स जो कि कैमरे पे रिकॉर्ड होते हैं वो सैडली कट हो रखे हैं। हालांकि मेरे पिछली बार की तरह मेरा पजामा इस बार नहीं फटा है, क्योंकि मिट्टी थी, मिट्टी की वजह से मैं टोटल गिरा बड़े मज़े में। हालांकि मुझे लगता है मेरे नाखून में, पैर का नाखून है उसमें थोड़ा सा पेन है, घर जाके चेक करूँगा कि क्या हाल है। चलो अब वापस मुड़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो जगह और राइड करने की कोशिश करता हूँ और बात करूँगा कि गिरने का मेन कारण क्या हो सकता है। जहाँ तक मैंने फील किया है, इस तरह की पेबल सरफेस या मिट्टी की सरफेस में गियर डाउन, गियर मतलब अपहिल वाले गियर होने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, खड़े ना होना पड़े, क्योंकि खड़े हो गए तो पीछे के टायर से वेट कम हो जाता है और मुझे गिरने का मेन कारण यही लगता है। अभी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कहाँ पे गिरा मैं। और मेन कारण मुझे लगता है कि मैं खड़े होके साइकिल चला रहा था, जिस वजह से ट्रैक्शन कम हुआ पीछे के टायर में और सीधे मैं ऊपर। देखिए किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा धूल है, यानी आप देख सकते हैं बहुत ही मोटी परत यहाँ पे धूल की। ट्राई करूँगा मैं फिर से उसमें चलाने की, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। थोड़ा सा डाउन और करना चाहूँगा। सीधा खड़ी चढ़ाई पे भी पूरे गियर 1 बाय 1 नहीं करना चाहिए, क्योंकि चढ़ाई के टाइम पे जो पैडल है अगर आप बहुत तेज़ी से मारेंगे तो जो साइकिल का फ्रंट टायर है वो उड़ जाता है। देख, तो इस तरह के कुछ पेबल्स इस डर्ट में है, जिसकी वजह से ट्रैक्शन खोना आम बात है। स्पीड में है या फिर खड़े हैं तो आप गिर सकते हैं मेरी तरह। शिट यार, यहाँ पे ही गिरा था मैं एक्चुअली। कहाँ पे गिरा? यहाँ पे, ये देखिए ये कुछ निशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, इधर ही गिरा। ये देखिए साइकिल का लेयर बना हुआ, इधर से ही बिल्कुल मेरा काम तमाम होते हुए और मैं इसी रूट पे ऊपर जाता हूँ। बहुत ही धीरे धीरे इस बार सावधानी से। हालांकि इस बार अगर गिर भी गया तो लेफ़्ट या राइट इधर ही गिरूँगा, बट क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो गिरने के चांसेस ना के बराबर। लेकिन सीट डाउन करने की वजह से थाइज़ इफेक्ट होती हुई। सो गाइज़, यही थी मेरी आज की राइड, जो कि काफ़ी एडवेंचर से भरी हुई थी। डेली मैं ऐसे नीचे नहीं गिरता हूँ और डेली मैं ऐसे आपसे बात भी नहीं करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में अपने बाईसाइकिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली राइड पे। गुड बाय।